मनु ने पहले तो मना कर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तो विधि हरि हर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहु बारा कि नहीं नहीं मांगना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं, तुमने इतना तप किया है तो तुम कुछ नहीं मांगो, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो मनु ने कहा अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 वरदान दीजिए। पीछे तक बैठे लोग सावधान, हमें 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान है सरकार, अगर खुश ही हो गए हो तो 1 वरदान से 2 वरदान से काम चलेगा नहीं, 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान तो भगवान कहते हैं जो चाहे मांग सकते हो, तुम कहो तो तुम्हें अमर कर दें, तुम कहो तो तुम्हें बैकुंठ दे दे, तुम कहो तो तुम्हें देवता बना दे, तुम कहो तो तुम्हें पार्षद बना दे, तुम कहो तो तुम्हें शिवदूत बना दे, बोलो क्या बनना चाहते हो। तो मनु ने कहा बस इतनी कृपा करना कि ना देवता बनाना, ना पार्षद बनाना, ना शिवदूत बनाना, मैं मनु मांगता हूँ दान शिरोमणि कृपा निधि। अगर कृपा करना चाहते हो तो मुझे हर जन्म में मनुष्य ही बनाना, क्योंकि मनुष्य बनने से बड़ा और कोई सुख दुनिया में नहीं। 83,99,999 चक्कर पार लगाने के बाद ये शरीर मिला है आपको और हमको। सबको याद है वो चौपाई, एक बार बोलूंगी और सब समझ जाएंगे। रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा, चौथी चौपाई। इस पंडाल में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये चौपाई नहीं याद है। राम जी बोल रहे हैं उत्तरकांड में आने के बाद, अयोध्या आने के बाद सबको पास में लेकर उन्होंने क्या कहा कि भैया मैं तुमको बताता हूँ, क्या शुरू करूं माताओं, पूरा आपको करना है। बड़े भाग्य, देवता बनना आसान है, मनुष्य बनना आसान नहीं, मानव बनना आसान नहीं। लघु निन्यानी जाता नहीं। भागवत के जानकार लोग जरा सावधान, श्रीमद् भागवत कथा भागवत में है तो पहला अध्याय 18-19 नंबर का श्लोक, लघु निन्यानी जातानी गौरवेण इदम महत्तता ऋषिगणा सर्वस्मयं परमं ययु क्वक कथा क्वक सुधार लोके क्वक कंचक क्वक मणि महान ब्रह्म रात्रो विचार्येव तदा देवांच हासय। क्या बात कर रहे हैं आप? देवता लोग आ गए थे अमृत का कलश लेकर के कथा हमको दे दीजिए, अमृत आप पी लीजिए परीक्षित जी के सामने। तो सुखदेव जी ने भगा दिया था देवताओं को कि देवता बनना है तो स्वर्ग मिल सकता है, पर भगवान की कथा सुननी है तो मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य को ही भगवान की कथा सुनने का अधिकार हो सकता है। इसलिए बड़े भाग्य, ये आनंद बार बार नहीं मिलेगा माताओं, समझ रहे हो? ये आनंद है जीवन, इसको आप ऐसा बोझ मत समझो। जीवन क्या है? कोई कहता है जीवन 3 तरह के लोग हैं। कोई कहता है जीवन बोझ का नाम है, कुछ नहीं, जीवन बोझ ही बोझ है, दुख ही दुख है, संकट ही संकट है। अच्छा, इतनी मुश्किल से मिली है जिंदगी, जिसको जीने का तरीका नहीं आता उसके लिए बोझ है, जो जीना नहीं जानता उसके लिए बोझ है। इतनी सुंदर जिंदगी भगवान ने आपको दी है, क्या कमी है बताइए मुझे? आप देखने के लिए आप यहाँ आए हो, आंखें हैं आपके पास? जल्दी बताओ। लगभग सभी के पास है, आंखें हैं, देख पा रहे हो? ये लाइटें दिख रही है, ये रौनक दिख रही है, ठीक है? अपने पैरों पे चल के आए हो, अपने हाथों से ताली बजा रहे हो, बजा के बताओ। अच्छा, मैंने कहा हाथों से ताली बजा रहे हो तो भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अपने पैरों पे चल के आए हो ना, किसी और के सहारे तो नहीं आए। अपने हाथों से काम करते हो ना, किसी और के सहारे तो नहीं जी रहे हो। अपने बुद्धि से सोचते हो ना, अपने हृदय से महसूस करते हो ना। सोचिए, जब इतनी सुंदर और प्यारी जिंदगी भगवान ने दे दी, उसके बाद भी अगर इसको कोई बोझ समझे तो उसको जिंदगी जीने का ही कोई अधिकार नहीं हो सकता है। इतना प्यारा जीवन भगवान ने दिया है, देख रहे हो, मतलब भोग भी दिए भगवान ने, भोग भी भोगने के समय दिया कि पंडाल में आओ तो 3 घंटे कथा भी सुनो और बाहर निकलो तो आइसक्रीम खाते खाते जाओ। योग और भोग दोनों साथ है। बाहर मेले भी देख रहे हो, गुलाब जामुन भी खा रहे हो, बताओ कौन सा प्रतिबंध है? पशु बनकर के, जानवर बनकर के खूंटे से बंधे हुए थे। वो देखो पक्षी, पक्षी से याद आया, भाई जिनका भी पिंजरा है ये कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर देना उसमें।
वो 3 घंटे तक एक तो दीपक का धुआं एकदम सीधे गया है उधर, दूसरा जो जिनने भी ये पक्षियां लगाए हुए रखे हुए उनकी जिम्मेदारी है कि भूखा प्यासा ही देवता ना माने उनको। सुखदेव जी लाए हो तो उनका सम्मान भी करना थोड़ा, तो उनको पानी और अंगूर रखो तो कल वो ढंग से आए। पूरे टाइम सोते ही रहते हैं, नहीं तो वो उन्होंने कहा कहाँ फंस गए। वो भी यही सोच रहे हैं कि पिंजरे का तोता बनने से अच्छा था कि मनुष्य बन जाता तो पिंजरे में बैठकर नहीं सुनना पड़ता, पंडाल में बैठ करके सुन सकता था और अपनी मर्जी से आता अपनी मर्जी से जाता। बस इतना सा फर्क है। उसको हमने देवता बना दिया, हम सामने बैठकर सुन रहे हैं, वो पिंजरे में बैठ के सुन रहा है। बंधन में वो है, मुक्त हम होना चाहते हैं। बस इतनी सी प्रक्रिया समझनी है। जीवन कुछ लोगों को लगता है बोझ का नाम है। इतनी सुंदर जिंदगी माताओं, मैं तो नहीं कहूंगी कि आप दुनिया छोड़कर भागो, संसार छोड़कर भागो। अगर आपके घर में आनंद है तो आपका घर ही सबसे बड़ा आश्रम है। अगर आपके घर में आनंद है तो घर ही सबसे बड़ा मंदिर है। कोई कहता है कि जीवन बोझ का नाम है, किसी ने कहा नहीं नहीं, जीवन तो मौज मस्ती का नाम है। खाओ पियो, 40 साल तक दुनिया में पैसे कमाओ, कोई जरूरत नहीं कुछ भी टेंशन लेने की, और केवल बस मस्त रहो, मस्ती में रहो। भगवान का नाम कभी लो मत, पूजा पाठ कभी करो मत, मौज मस्ती करो, उसका नाम जीवन है। लेकिन जब बिहार के अंदर आए और बाबा मेही का दर्शन किया तो मेही बाबा ने क्या कहा? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, सुन रहे हैं आप? परमहंस मेही बाबा ने जवाब दिया। शहरों के लोगों ने कहा कि जीवन तो बोझ का नाम है, महानगरों के लोगों ने कहा कि जीवन तो मौज का नाम है, लेकिन मेही बाबा ने, बिहार के मेही बाबा ने कहा कि जीवन ना तो बोझ का नाम है ना ही जीवन मौज का नाम है। अरे जीवन तो हरि की खोज का नाम है। जो खोजेगा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी, क्या शब्द है ये, जिन खोजा तिन पाइया। ये जिंदगी की जंग आसान नहीं प्यारे, खोजना पड़ेगा। युवाओं सुन लो, ये जिंदगी की जंग आसान नहीं प्यारे, मिलते नहीं है मोती सागर के किनारे। उसके लिए डूबना पड़ता है, गोताखोर बनना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर मोती हाथ में आता है जीवन की सफलता का। तो जीवन ना तो बोझ का नाम है ना जीवन मौज का नाम है। अरे जीवन तो हरि की खोज का नाम है, और जो खोजेगा उसे जरूर मिलेगा। जिसने खोजा है वो परमहंस हो गया, और जो खोज नहीं पाया वो जीवन को व्यर्थ कर गया। तो भय प्रकट कृपाला, मनु से कहा मांगो क्या मांगते हो? माता मनु ने कहा, महाराज मनु कहते हैं मनुष्य बनाना, क्योंकि जो आनंद मनुष्य बनने में है वो आनंद देवता बनने में भी, क्योंकि देवता बनेंगे ना तो मंच पर मंडल में बैठकर केवल पूजा का अधिकार लेते रहेंगे, लेकिन अगर मनुष्य बनेंगे तो कथा भी सुनेंगे और दुनिया भी देखेंगे। ये मौका बार बार मिलने वाला, आनंद लो इसका आनंद।